गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वैद्युत रासायनिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत रासायनिक सेल हम उस निकाय को कहते हैं जिसमें दो इलेक्ट्रोड किसी एक ही विलयन में या किसी प्रकार एक दूसरे से जुड़े दो भिन्न विलयनों में रखे होते हैं। मीन्स विद्युत रासायनिक सेल हमारा एक ऐसा निकाय होता है, ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में होते हैं या दो भिन्न विलयनों में होते हैं, लेकिन दोनों विलयन किसी न किसी चीज से आपस में जुड़े होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है, विद्युत रासायनिक सेल हमारा जो होता है, ये दो प्रकार के होता है। एक होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एक हमारा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एक होता है गैल्वेनिक सेल। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, विद्युत रासायनिक सेल में पहला सेल हम लोग पढ़ने चल रहे हैं जिसको हम कहते हैं वैद्युत अपघटनीय सेल। वैद्युत अपघटनीय सेल में जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसमें दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में रखे होते हैं। यह एक ऐसा सेल होता है जिसमें बाह्य स्रोत से वैद्युत ऊर्जा प्रवाहित करने पर कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है। वह सेल जिसमें बाह्य स्रोत से वैद्युत ऊर्जा प्रवाहित करने पर कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं, वैद्युत अपघटनीय सेल कहते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं वैद्युत अपघटनीय सेल। वैद्युत अपघटनीय सेल में एक कंटेनर में किसी वैद्युत अपघट का विलयन ले लेते हैं। जैसे हम मान लेते हैं हम इसमें लिए हैं जिंक क्लोराइड का विलयन और एक एनोड, यानी जिसको बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ देते हैं, तथा एक कैथोड जिसको हम बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ देते हैं। वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया होती है, यानी बाह्य स्रोत से वैद्युत ऊर्जा जब इसको दी जाएगी तब रिएक्शन होगा। रासायनिक अभिक्रिया में कौन सी अभिक्रिया होती है? वही होती है एनोड पर ऑक्सीकरण होती है और कैथोड पर अपचयन होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको हम इस तरह दिखा सकते हैं। ये रहा हमारा जिंक। सबसे पहले जिंक क्लोराइड जो होता है वो अपने आयनों में वियोजित होता है, जिंक आयन एवं क्लोराइड आयन। इसमें टूट गया, जिंक आयन पे प्लस चार्ज है, क्लोराइड आयन पे माइनस चार्ज है। तो जो जिंक आयन है प्लस चार्ज होने के कारण ये माइनस प्लेट की तरफ जाएगा, और क्लोराइड आयन जो है इस पे माइनस चार्ज होने के कारण ये प्लस प्लेट की तरफ जाएगा। माइनस प्लेट ये कैथोड है एवं प्लस प्लेट एनोड है। हमेशा याद रखिएगा, कैथोड पर अपचयन होगा रिडक्शन एवं एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन। यानी ये जो जिंक आयन है ये प्लस वाला जाएगा माइनस प्लेट पे, इधर जाएगा, ये प्लस वाला आपका इधर जाएगा माइनस प्लेट पे, और वहां से दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जिंक परमाणु के रूप में यहां पर इस पर निक्षेपित हो जाएगा। ये रिएक्शन देखिए रिडक्शन कहलाएगा। रिडक्शन में से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण होता है तो उसे हम अपचयन यानी रिडक्शन कहते हैं। और रिडक्शन हमेशा ध्यान रखेंगे आपका, ये रिडक्शन अभिक्रिया हमेशा ध्यान रखेंगे कैथोड पर होता है, तथा जो क्लोराइड आयन है जिसपे माइनस चार्ज है ये प्लस प्लेट की तरफ जाएगी, यानी एनोड पर। एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन,
यानी इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा क्लोराइड आयन। ये देखते हैं रिएक्शन, ये रहा हमारा क्लोराइड आयन, ये जाएगा एनोड पर, वहां इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, क्लोराइड आयन से क्लोरीन गैस में बदल जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके। जिस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हमेशा याद रखेंगे किस पे होता है? आपका एनोड पे। ये रहा आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के विषय में। अब हम लोग चलते हैं जिसको दूसरे नंबर पे, जिसको हम कहते हैं गैल्वेनिक सेल या वोल्टी सेल। गैल्वेनिक सेल या वोल्टी सेल इसके अपोजिट होता है। इस सेल से वैद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इस सेल में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तब रिएक्शन अपक्रिया होती है, लेकिन इस सेल द्वारा हम वैद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब वैद्युत ऊर्जा प्राप्त कैसे किया जाता है? जो इस सेल में रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं, रासायनिक अपक्रियाओं के दौरान जो आपके रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी उत्पन्न होती है, उसी को कन्वर्ट कर लिया जाता है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी उत्पन्न करने का सबसे सरल स्रोत आपका होता है गैल्वेनिक या वोल्टी सेल। गैल्वेनिक सेल का जो आप फिगर देख रहे हैं, एग्जांपल हमने लिया है डेनियल सेल का। डेनियल सेल के कैसे बनाया गया है ये देखिए, इसको हम हाफ सेल कहते हैं, इसको भी हम हाफ सेल कहते हैं। दोनों को मेटल वायर से जोड़ दिया जाता है। ये मेटल वायर से जोड़ देते हैं, ये आपका पूरा फुल सेल बन जाता है। ये जो मेटल वायर होते हैं ये बाह्य परिपथ का कार्य करते हैं, और ये जो साल्ट ब्रिज दिख रहा है ये आंतरिक परिपथ का कार्य करता है। गैल्वेनिक सेल में आप देखें हम एनोड जो लिए हैं जिंक का लिए हैं, लेकिन यहाँ ध्यान रखेंगे गैल्वेनिक सेल में एनोड पर निगेटिव चार्ज होता है और कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है। में से इलेक्ट्रॉनों का फ्लो जो होता है एनोड से कैथोड की तरफ होता है। तो एनोड हमने जिंक का लिया है तथा साल्ट क्या लिया है? जिंक का ही, जिंक सल्फेट। तथा सेकंड हाफ सेल में कैथोड हमने किसका लिया है? कॉपर का लिया है, और जो साल्ट लिया गया है कॉपर सल्फेट का लिया गया है, और मेटल वायर से दोनों को जोड़कर बाह्य परिपथ बना लिया गया है। तथा दोनों साल्टों को जोड़ने के लिए एक हमने रखा है साल्ट ब्रिज, जिसमें यू टाइप के, जिसमें सॉल्यूशन भरा होता है, तथा यहाँ पर वुड प्लग लगा रहता है। और एक चीज ध्यान रखेंगे, इसका ये काम करता है आंतरिक परिपथ का, ये बाह्य परिपथ का, ये जो मेटल वायर होता है और जो हमारा ब्रिज होता है ये आंतरिक परिपथ का कार्य करता है। तो इस प्रकार एक गैल्वेनिक सेल बनता है। गैल्वेनिक सेल में हमेशा ध्यान रखेंगे ये जो एनोड होता है इस पर निगेटिव चार्ज और कैथोड जो होता है पॉजिटिव चार्ज। ये जो ऊपर लगाया जाता है इसको हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का काम होता है धारा की दिशा बताना, धारा किस दिशा में बह रही है, तथा अगर इलेक्ट्रोड विभव का मान बहुत छोटा होता है अर्थात कम होता है तो गैल्वेनोमीटर इसको भी माप सकता है। अब इस सेल में भी वही काम होता है, एनोड पर ऑक्सीकरण होगा, कैथोड पर अपचयन होगा। ये जो एनोड पर ऑक्सीकरण होता है इसको हम कहेंगे हाफ सेल रिएक्शन। कैथोड पर जो रिडक्शन होता है इसको भी हम कहेंगे हाफ सेल रिएक्शन। दोनों को मिला दिया जाता है तो उसे हम कहते हैं सेल रिएक्शन, या हम इसको ये कह सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन के दौरान जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उस ऊर्जा को हम कहेंगे रासायनिक ऊर्जा। वही रासायनिक ऊर्जा कन्वर्ट कर ली जाती है इलेक्ट्रिकल ऊर्जा यानी वैद्युत ऊर्जा में। अब ये इसमें रिएक्शन कौन कौन होता है, कैसा होता है, हम देखते हैं। जैसा कि हमने बताया एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, कैथोड पर अपचयन। एनोड यहाँ पर जिंक का है, यहाँ पर यह क्रिया होगी जिंक सॉलिड स्टेट आपका चेंज हो जाएगा जिंक आयन एक्वस सॉल्यूशन +2 इलेक्ट्रॉन। यह क्रिया कौन सी हो गई? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण हमारा कहां पर हमेशा होता है? एनोड पर। ये इसको हम क्या कहेंगे? हाफ सेल रिएक्शन। इसी प्रकार कैथोड पर, कैथोड किसका है? कॉपर का, क्यूप्रिक आयन
एक्वा सोल्यूशन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएगा कॉपर सॉलिड स्टेट में। तो ये रिएक्शन क्या हुआ, यहां पर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, यहां पर लॉस हो रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन का गेन होगा तो इसको हम रिडक्शन कहते हैं। रिडक्शन हमेशा कहां पर होता है, कैथोड पर। ये आपका कहां पर हो रहा है, कैथोड पर। इसको भी हम हाफ शेल रिएक्शन बोलेंगे। हाफ शेल रिएक्शन, हाफ शेल रिएक्शन दोनों को मिला दिया जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, शेल रिएक्शन। दोनों को मिलाकर ये रेडॉक्स रिएक्शन। ये रहा हमारा जिंक सॉलिड स्टेट प्लस क्यूप्रिक आयन एक्वा सॉल्यूशन चेंज इनटू जिंक आयन एक्वा सॉल्यूशन प्लस कॉपर सॉलिड स्टेट। ये हो गया हमारा सेल रिएक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन। हाफ सेल रिएक्शन या एनोड रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन और कैथोड रिएक्शन, सेल रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। ये रहा। अब इस रेडॉक्स अपक्रिया के दौरान जो एनर्जी उत्पन्न होगी उसी एनर्जी को कन्वर्ट कर लिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के रूप में, वैद्युत ऊर्जा के रूप में। और एक चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ये जो जिंक होता है ये सॉल्यूशन में धनायन के रूप में यानी जिंक 2+, जिंक आयन के रूप में घुलता रहता है। इस रूप में घुलता रहता है। लगातार घुलने के कारण ये जो जिंक की प्लेट है आप देखेंगे धीरे धीरे हल्की होती जाएगी, जबकि ये जो कॉपर की प्लेट है इसमें आप देख रहे हैं लगातार कॉपर आयन जाकर इस प्लेट पर निक्षेपित होता है। कॉपर आयन जाकर जब इस प्लेट पर निक्षेपित होगा तो धीरे धीरे आप देखेंगे इस प्लेट की मोटाई बढ़ेगी तथा इस प्लेट की मोटाई कम होगी, क्योंकि इस पर ऑक्सीकरण हो रहा है। तो धनायन के रूप में विलयन घुलेगा, ये धनायन के रूप में जाता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उसी पर निक्षेपित हो जाता है। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसको हम देखेंगे आगे जब इलेक्ट्रोड विभव एवं नष्ट इक्वेशन पढ़ेंगे तब वहां समझेंगे। यहाँ के लिए इतना जानते रहें, ये प्लेट धीरे धीरे धनायन के रूप में घुलती है, हल्की होती है तथा ये प्लेट मोटी होती जाती है, क्योंकि धनायन जाकर इस पे परमाणु के रूप में निक्षेपित होता है। तो ये रहा आपका पूरा सेल रिएक्शन। इसको एक चीज ध्यान रखेंगे, इसको हम इस तरह भी प्रदर्शित कर सकते हैं। किसी भी गैल्वेनिक सेल को प्रदर्शित करने रेखीय निरूपण करना हो तो इसको हम इस तरह कर सकते हैं। जैसे इसी गैल्वेनिक सेल या इसी डेनियल सेल का हमें रेखीय निरूपण करना हो, कुछ इस तरह करेंगे हम। जिंक माइनस का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि एनोड है, एनोड पर हमने बताया माइनस चार्ज होता है। ऑब्लिक ये फेज चेंज दर्शा रहा है, यानी जिंक की प्लेट क्या है, ठोस है, जबकि जिंक सल्फेट सॉल्यूशन ये सॉल्यूशन के रूप फॉर्म में है। तो ऑब्लिक फेज चेंज दर्शाता है। ये आपका हो जाएगा ZDN2+ एक्वा सॉल्यूशन। चाहे आप ZDN2+ लिखिए, चाहे आप ये लिख लीजिए जिंक सल्फेट, कोई दोनों सही है। चाहे जिंक आयन लिखिए चाहे जिंक सल्फेट के रूप में लिखिए। ये आपकी डबल लाइन जिसको हम कहते हैं साल्ट ब्रिज, ये साल्ट ब्रिज को प्रदर्शित कर रहा है। इसके बाद आपका कॉपर आयन 2+ एक्वा सॉल्यूशन, हमने जैसे यहाँ जिंक के लिए बताया उसी तरह कॉपर के लिए, चाहे आप कॉपर आयन लिखिए चाहे आप पूरा लिख दीजिए कॉपर सल्फेट। फिर इसके बाद ऑब्लिक फेज चेंज कॉपर सॉलिड स्टेट में होता है, इस पर हमारा कौन चार्ज होगा, प्लस। जब भी किसी गैल्वेनिक सेल को इस तरह हम लिखेंगे तो हमेशा ध्यान रखेंगे एनोड जो होगा बाईं तरफ लिखेंगे आप, कैथोड जो होगा दाईं तरफ लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब एक चीज ये होता है हमारा विद्युत अपघटनी सेल एवं गैल्वेनिक सेल में डिफरेंस। तो 3 प्रमुख डिफरेंस है गैल्वेनिक सेल एवं विद्युत अपघटनी सेल में। गैल्वेनिक सेल द्वारा हम वैद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जबकि वैद्युत अपघटनी सेल में जब हम बाह्य स्रोत से वैद्युत ऊर्जा देंगे तब अपक्रिया होगी। एवं वैद्युत अपघटनी सेल में एनोड धन ध्रुव होगा, गैल्वेनिक सेल में एनोड ऋण ध्रुव होगा, नेगेटिव पोल। एवं वैद्युत अपघटनी सेल में कैथोड पॉजिटिव होता है, जबकि वैद्युत अपघटनी सेल में कैथोड आपका निगेटिव होता है, जबकि गैल्वेनिक सेल में कैथोड आपका पॉजिटिव होता है। ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है।
ये रहा डिफरेंस गैल्वेनिक सेल एवं वैद्युत अपघटनी सेल में। वैद्युत अपघटनी सेल के एग्जांपल में जो आपके डेनियल सेल होते हैं, ड्राई सेल होते हैं जिसको हम लैक्लांसे सेल कहते हैं, या आपका लेड जो होता है, लेड सेल जो होता है जो गाड़ियों में 6 वोल्ट या 12 वोल्ट की गाड़ियों में मोटर कार में लगते हैं, वही सब आपके गैल्वेनिक सेल के एग्जांपल है। गैल्वेनिक सेल स्पेशली 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी सेल, एक होता है सेकेंडरी, एक होता है प्राथमिक सेल, एक होता है द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल वो होता है जिसको पुनः हम चार्ज नहीं कर सकते। द्वितीयक सेल वो होता है जिसमें वैद्युत धारा को उल्टी दिशा में बहाकर हम पुनः चार्ज कर सकते हैं। जिन सेलों को चार्ज किया जा सकता है उनको हम कहते हैं द्वितीयक सेल। तो ये रहा आपका आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल के विषय में। धन्यवाद।